हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज करने वाले हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 27। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारण पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगी है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं से लेकर उपयोग के विभिन्न तरीकों तक यह प्रदूषण प्रमुख कारकों में से एक है। प्लास्टिक की थैलियाँ विद्युत कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ से तैयार होती हैं, इसलिए जब इसके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैस का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इन थैलियों के उत्पादन में फॉस्जीन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बने बिना नहीं रह पाता। प्लास्टिक की थैलियों उपयोग उत्पाद इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती हैं। यह नालियों और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिससे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्या उत्पन्न करती हैं। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही हैं। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों को लेकर सरकार चिंता है। इसलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर को नियंत्रण एवं विकास की ज़रूरत को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यानी कि बच्चों मेन बात हुई है यहाँ पर प्लास्टिक यानी कि पॉलीबैग्स की। बच्चों मतलब कि उनका कितना भी हम रिसाइकल, रिड्यूस कुछ भी करना चाहें तो हमारी जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। मीन्स वो गलती नहीं है, ठीक है। तो उनको उससे काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान होते हैं। बेसिकली हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान होता है बिकॉज क्या होता है, जब कूड़ा हम फेंकते हैं तो क्या होता है, उसे जला दिया जाता है। तो उसके धुएं से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, हमारी वायु दूषित होती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम प्लास्टिक की थैलियों में कूड़ा फेंकते हैं तो कितने सारे जानवर हैं, गाय हैं, भैंस है, बकरी है, ये क्या करती हैं, कूड़े को ऐसे ही निगल जाती है। तो प्लास्टिक कभी गलती नहीं है, सालों सालों उनके पेट में रहती है, ठीक है। तो इसलिए यह हमारा चिंता का विषय है। हम लोगों को प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। हम लोगों को प्लास्टिक की पॉली बैग्स मतलब कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप लोग एक कपड़े का थैला बनाइए, अपनी मम्मी को समझाइए कि मम्मी कपड़े का थैला बनाइए, उसमें सामान लेकर के आइए मार्केट से। बाकी आप प्लास्टिक की थैलियों को जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, अपना जीवन को नया जीवन दे सकेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक अवॉइड करना अपने ही जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। तो आज से आप लोग निर्णय लीजिए कि हम लोग प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, है ना बच्चों। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इससे रिलेट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझेंगे हम, फिर करेंगे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाली क्षमता नहीं होती। इससे प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या भयंकर होने लगती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको प्लास्टिक की थैलियाँ के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस से त्वचा कैंसर तथा अन्य बीमारी के पैदा होने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं, वो है आपका, प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती हैं तथा इनमें किस विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ विश्व कार्बन युक्त पदार्थ से तैयार होती हैं। इन थैलियों के उत्पन्न में
ऑर्जिन फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न हो बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ नाली और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिससे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5, आपका गतिविधि किसी भी पुराने अखबार से कागज़ का एक लिफाफा या थैली बनाने का प्रयास करें। आपको बनाने में लगी सामग्री और विधि लिखें। तो आप लिखेंगे इसके अंदर, लिफाफे के निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इसके निर्माण में सर्वप्रथम कागज, काफट पेपर शीट और एक दूसरे और ऊपर जमा कर रखा जाता है। फिर पंच मशीन यानी एनवलप मेकिंग मशीन सहायक से निर्धारित साइज से लिफाफे काट लिए जाते हैं। फिर इन पर गम लगाने तथा सुखाने के बाद लिफाफा तैयार होता है। लिफाफे को बनाने के लिए रद्दी पेपर, पंच मशीन तथा गम, गोंद इत्यादि की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आज की वर्कशीट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखा, मतलब कि समझा। वो टॉपिक क्या था हमारा, पॉली बैग्स, यानी कि पॉलीथीन को कैसे अवॉइड करना है हमें। ठीक है बच्चों, कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं ये आपको पता चल चुके हैं। तो वर्कशीट आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।